गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अब एग्ज़ाम हमारा नज़दीक में ही आने वाले हैं। यूपी पैट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारा डीआई के सेशन चल रहे हैं। यूपी पैट के अंदर डीआई का पोर्शन 20 नंबर का आने वाला है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और अदर मैथ तो उसमें 5 नंबर का ही आएगा, बाकी 20 नंबर का डीआई आना है, तो डीआई का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एलडीसी या कोई सीजीएल, मेंस, सीपीओ, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल होगा। उसके लिए पूरी हेल्प करेगा आपको। या किसी अदर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें डीआई का सेशन पूछा जाता है या डीआई का पोर्शन पूछ रहा है कोई, ठीक है, एग्जामिनर, तो उसके लिए फुल आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि मैं बेसिक मॉडरेट टू हाई लेवल तक करा रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 का मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन अपना, ये मेरा डीआई दे रखा है, ये ठीक है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार ग्राफ में 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाइयां दर्शाई गई हैं, यानी कि 6 पर्वत हैं कोई, ये ABCDEF, इनकी ऊंचाई दे दी गई है कि इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, ठीक है। ये माउंटेन पीक इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर्वत की ऊंचाइयाँ, ठीक है। ये हाइट दे रखी है, हाइट इन मीटर, यानी कि मीटर में कितनी कितनी हाइट है, यहाँ तक ये दे रखी है, ये मीटर की बात हो रही है। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। पहला, ग्राफ में 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाइयां दर्शाई गई हैं। सभी शिखरों की औसत ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि सारे जो पर्वत हैं, किसी की कितनी है, 8200, 6000 है, 8600 है, 7500, 8800, 6500, ऐसे दे रखी है मेरी सभी की, ABCDEF तक ये मेरी 6 हैं। तो वो कह रहा है कि एवरेज बताइए, सभी की अगर औसत बता माने हम, तो सबकी औसत कितनी होगी। औसत का मतलब एवरेज, यानी कि जो बड़ा वाला है उसको छोटा कर दो, छोटे वाले को बड़ा कर दो, यानी कि सभी की बीच वाली बताइए, जो सब बराबर बराबर हो जाएं। कहने का मतलब इसका ये है। तो क्या करना पड़ेगा, सारी ऊंचाइयाँ जो हैं सारे पर्वत की, उसको हमें कैलकुलेट करके ऐड करना होगा। ऐड करके जितने हैं उनसे भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा कितने हैं। पहली ऊंचाई कितनी है, 8200, दूसरी 6000, तीसरी 8600, फिर है 7500, 8800, फिर है 6500। इनको ऐड करेंगे अब हम, 0 0, इसको जोड़ते हैं। देखो 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 8 हो गया 21, और 6 26, 26 के 6 हासिल लगे 2, ये हो गए 16, और 8 6 14, 14 और 8 14, और 8 हो जाएंगे 22। ऐसे जोड़ते हैं, 1 2 3, 8 या 24, तो ये हो गए 24, और ये 12 मेरे का 36, 36 और 7 लगाऊंगा मैं, 43, 2 45, कितना हो गया, 45,600 हो गया। टोटल हो गया मेरा कितना, 45,600। सारी ऊंचाई होगी 45,600। अब मुझे एवरेज निकालनी है। एवरेज कितने हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करना है मुझे इसमें अब। तो 45,600 मेरी ऊंचाई है, एवरेज निकालूंगा मैं कितने से, 6 से भाग करके। 6 सत्ते 42, 3 बच गया, 6 उतारूंगा 36, 6 छंग 36, 2 जीरो ऐसे ही गया। तो कितनी ऊंचाई होगी मेरी, 7600। तो एवरेज ऊंचाई जो होगी मेरी, वो कितनी होगी, 7600 होगी, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता हो तो इसका सूत्र जो होता है एवरेज बराबर क्या होता है पता है ये, ठीक है, ये कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, ठीक है। कुल आंकड़ों का योग ये जोड़ दिया मैंने, और आंकड़ों की संख्या कितनी थी, 6 थी, तो ये वाला होता है मेरा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके इस वाले क्वेश्चन का पहले का आंसर आ गया है। आप लोग इसे एक बार कॉपी कर लें
और नोटबुक के अंदर और इसको खुद से करने की कोशिश करें। मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा फिर इसके बाद। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दूसरा है मेरा ये। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया था। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर देखिएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप परेशान ना हुआ करें एग्जाम में कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। ये देख लो आपके सामने ही है। दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे पहले देखेंगे सबसे ऊंचा वाला शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा शिखर ये वाला है 8,800 ऊंचाई का। उसके बाद कौन सा है मेरा? 8,600 का। उसके बाद तो 8,200 का, फिर सारे छोटे हैं, यानी कि दूसरा सबसे ऊंचा ये है मेरा 8,600 वाला, यानी कि सी हो गया मेरा। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। डायरेक्ट आंसर था, कुछ नहीं देखना है इसके अंदर। दूसरा सबसे ऊंचा पूछा है तो सबसे ऊंचा ये हो गया, और दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा ये हो गया। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था हमारा। देखिए अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना इस वाली डीआई का तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन कोई भी नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। आप परेशान वैसे ही हो जाते हैं कि सर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। बिल्कुल इजी फील होगा आपको। देखिएगा, उच्चतम शिखर और न्यूनतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात बताइए। यानी कि उच्चतम शिखर और न्यूनतम शिखर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है और जो सबसे नीची वाली ऊंचाई है, उनका अनुपात पूछा है मेरे से। तो उच्चतम शिखर कौन सा है मेरा सबसे ज़्यादा? 8,800। सबसे नीचे वाला कौन सा है मेरा? सबसे नीचे ये 6,500, ये 6,000 वाला। 6,000 वाला सबसे नीचा है मेरा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये बच गया मेरा 88 और 60। इसको मैं काट रहा हूँ कितने से? 4 से। 22, ये कटेगा 15 बार। तो क्या आ गया मेरा आंसर? 22:15। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 22 आपका 15 आंसर हो गया। ये वाला देखो, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आप ये मत लगा देना 15:22, क्योंकि उसने पूछा है उच्चतम शिखर और न्यूनतम शिखर का अनुपात पूछा है। ये बी वाला ऑप्शन जो है, ये न्यूनतम शिखर और उच्चतम शिखर का अनुपात है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले उसने पूछा क्या है। ऑप्शन सिर्फ थोड़े से ही चेंज किए हुए हैं। आप कन्फ्यूज़न, आप गलती कर सकते हैं। तो जो चीज़ उसने पहले पूछी है वो चीज़ पहले रखेंगे, जो बाद में है वो बाद में रखेंगे हम लोग।
ठीक है। उसने कहा था उच्चतम शिखर सबसे ऊंचा ये था, उसके बाद में न्यूनतम शिखर का अनुपात पूछा था। तो कितना आ गया मेरा ये 22:15 आ गया, ठीक है। आप लोग इसको देखें एक बार, उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका चौथा क्वेश्चन है ये मेरा, इसका लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम अगला डीआई लगाएंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस वाले डाटा का। देखते हैं क्या कहता है ये। दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई आरोही क्रम में लिखी जाती है, आरोही क्रम में लिखी जाती है, तो माध्य में माध्य में दो शिखरों का औसत क्या होगा। ये है माध्य में दो शिखरों का औसत क्या होगा। सुनिए क्या कह रहा है। जो ऊंचाइयां हैं वो मेरी असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जा रही है, आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लिखी जा रही हैं। तो बीच में दो शिखर जो आ रहे हैं उनका एवरेज यानी कि उनका औसत पूछ रहा है कि उनका औसत बताइए, औसत क्या है। देखिएगा सबसे छोटा पहले 6000, 6500, फिर 7500, उससे बड़ा है 8200, उसके बाद में है 8600, फिर लास्ट में है क्या मेरा 8800। तो माध्य में आने वाले दो पद पूछे हैं, तो दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, तो बीच में कौन से पद आ रहे हैं, ये पद आ रहे हैं मेरे दोनों। इनका जोड़ करेंगे कितना होगा 7500 और 8200 का 7-15, यानी कि 15700 हो गया, 15700। और एवरेज पूछा है, बटे 2 कर दो, 2 की बात हो रही है, 1 और 2 कितना होगा देखो 7850, यानी कि 7850 जो होगा वो माध्य में आने वाले दो शिखरों का औसत होगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वाले डाटा के जो मेरे डीआई दे रखा था उसके मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी यहाँ तक। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको हुई है इसमें समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको यहाँ से रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला वाला क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। ये मेरा डीआई दूसरा है, उसके 4 क्वेश्चन थे, चारों करा दिए मैंने। इसके भी 4 ही क्वेश्चन हैं। देखिएगा मेरा ये डीआई क्या कहता है। निम्नलिखित बार को ध्यान से पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 का ही क्वेश्चन उठाया हुआ है मैंने, ठीक है।
तो आप एसएससी के एग्ज़ाम देंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं यूपी पैट के लिए एसएससी से क्यों उठा रहा हूँ सवाल में, क्योंकि यूपी पैट में इतना हाई लेवल नहीं जाएगा, लेकिन मैं हाई लेवल पढ़ा के चल रहा हूँ ताकि आपको एसएससी में बैठें तो अभी कंफर्टेबल महसूस हो आपको, और आपका यूपी तो निकल ही जाना है। ठीक है, तो देखिएगा, ये मेरा स्टेट दे रखा है, ये ब्लैक ब्लैक जो हो रखा है ये स्टेट राज्य, ये खाली वाला जो है ये क्या है, सेंट्रल यानी कि केंद्र है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने केंद्र को खाली से रिप्रेजेंट किया है। 1998 सॉरी 1980, 1990 और 2000 ये साल दे रखे हैं। और ये जो है ये दे रखा है इंस्टॉलमेंट, ये 1000 में, ये 1000 में दे रखी है, ये संख्या काय में है, ये 1000 में है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 ये ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन देखिएगा पहला, वर्ष 1990 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में राज्य विश्वविद्यालयों में कितने विद्यार्थी ज़्यादा नामांकित हुए। यानी कि वर्ष 1990 की बात कर रहा है वो, ये है 1990। तो कह रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की तुलना में राज्य विश्वविद्यालय में कितने छात्र ज़्यादा नामांकित हुए। देखिएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये संख्याएं जो हैं। तो देखते हैं राज्य में कितने हैं, पहले देखते हैं राज्य में। ये राज्य है मेरा, ये वाला जो ज़्यादा ब्लैक सा हो रखा है, कितना है, 14। 1000 को रिप्रेजेंट करता है, लिख सकता हूँ मैं 14,000 इसको, माइनस केंद्रीय विश्वविद्यालय में कितना है, सेंट्रल में, यानी कि ये वाला, ये कितने पे लाइन है, 12 पे, यानी कि 12,000। तो कितने ज़्यादा नामांकित हुए हैं, सॉरी 12,000, तो कितने ज़्यादा नामांकित हुए हैं, 2,000 स्टूडेंट्स केंद्र की अपेक्षा राज्य में ज़्यादा नामांकित हुए हैं। इसका कहने का मतलब ये है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2,000 स्टूडेंट्स। तो माय स्टूडेंट, ये इसका पहला क्वेश्चन था, ये आपकी समझ आया होगा जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, जब तक के लिए आप लोग इसको नोटबुक में कॉपी कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है इस वाले डीआई का। हमारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग भी, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन चल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो देखते हैं कैसा है। वर्ष 1980, 1990 और 2000 में राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने विद्यार्थी ज़्यादा नामांकित हुए। तीनों साल में पूछ लिया है, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, दोनों में पूछा है कि तीनों में कितने ज़्यादा विद्यार्थी नामांकित हुए हैं। देखिएगा, पहले बात करते हैं किसमें, 1980 की, फिर बात करेंगे 1990 की, फिर करेंगे 2000 की बात। 1980 में कितनी है, 8 और 10 18। 1990 में कितनी है, 12 और 14 26। 2000 में कितने हैं, 12 और 14 26 ही इसमें। अब जोड़ लेते हैं इसको, देखो 26 दूनी कितना होगा, 52 प्लस का 18 कितना हो जाएगा, ये 70 हो गया। और ये हमारा है किस में, ये
हज़ार में यानी कि 1000 में है तो 70,000 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो गया ये 70,000। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। उसने यही पूछा था मेरे से कि 1980, 1990 और 2000 में राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने विद्यार्थी ज़्यादा नामांकित हुए हैं? तो कितने हुए थे? 70,000 विद्यार्थी नामांकित ज़्यादा हुए थे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं इसका क्या है अगला क्वेश्चन। तो चलिए माय स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन तीसरा है इसका। ये क्या क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन को जरूर देखिएगा आप लोग भी। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं इससे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा आज की क्लास इजी क्वेश्चनों पर ही है हमारी। राज्य विश्वविद्यालय में वर्ष 2000 में ट्यूशन फीस 6,500 प्रति नामांकन थी। उस वर्ष राज्य विश्वविद्यालय में ट्यूशन शुल्क से कुल कितना धन इकट्ठा किया गया? यानी कि राज्य विश्वविद्यालय में वर्ष 2000 में ट्यूशन फीस जो थी 6,500 रुपये प्रति नामांकन थी। तो कह रहे हैं कि उस वर्ष कितना धन इकट्ठा किया गया ट्यूशन से, कितनी राशि इकट्ठी की गई ट्यूशन से। कहने का मतलब इनका ये है 2000 में बात हो रही है। देखिएगा आप लोग, राज्य की बात हो रही है, राज्य मेरा ये है स्टेट, 2000 में बात हो रही है तो ये वाला कॉलम होगा मेरा। ये कॉलम कितना है यहाँ देखिएगा, ये गया मेरा 12, ये 1000 में है 1000 में, यानी कि 12,000 गुणा प्रति नामांकन कितना? 6,500। 6,500। अब देखो 2 0 ये 3 ये 5 0 लिख लो, 1 2 3 4 5, 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 छिंग 72, 6 78। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया 78 000 000। कौन सा है मेरा? बी आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा बी आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपका ये तीसरा क्वेश्चन था इस सवाल का। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ इसके। ठीक है, आप लोग एक बार इसको देखें, खुद से करने की कोशिश करें। ये जो है ना, ये मेरा 1000 मानी 1000 में दे रखा है। ये 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000। तो ये कितना था मेरा यहाँ पर? राज्य 12,000 था, 12 था तो 12,000 लिख के, और प्रति नामांकन कितना था मेरा? 6,500। उससे मैंने गुणा कर दी, आंसर मेरा आ गया। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग भी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आज का लास्ट सवाल देखते हैं इस वाले डाटा का। ये इसका चौथा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है। वर्ष 1980 और 2000 में राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुए कुल नामांकन का अनुपात बताइए। यानी कि 1980 और 2000 में राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्या बताइए? नामांकन का अनुपात बताइए।
देखो बात करते हैं 1980 की, ये है 1980। पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, स्टेट की। फिर बात करेंगे हम सेंटर की। 1980 में स्टेट में कितना है मेरा, देखिएगा 1980 में स्टेट मेरा ये है, कितना है 8, और 2000 में स्टेट कितना है मेरा, 2000 में स्टेट है मेरा 12। बात करते हैं अब सेंट्रल की। 1980 में सेंट्रल कितना है 10, और 2000 में कितना है सेंट्रल मेरा 14। कितना हो गया मेरा 20, ये हो गया मेरा 24। इनका अनुपात जब मैं निकालूंगा 5:6 आ जाएगा। मैंने इसको कितने से, 4 से काट दिया, ये 24 है मेरा, तो 4 पंजे 20, 4 6 24, तो आंसर आ गया मेरा क्या, 5:6। ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके सारे आंसर आ गए, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो ना तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने अंदर कुछ इम्प्रूव ला सकूं जो भी गलतियां हो रही हों। क्योंकि अपनी गलतियां खुद को पता नहीं होती हैं, दूसरा ही बताता है, तभी आपको पता लगता है कि कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से जाके आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से नंबर ले लें, आप मेरे से बात कर सकते हैं। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।